गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आम पढ़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। यह पूर्व मु प्रोटिस्टा विषय में कही सारी। प्रोटिस्टार जनरल कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्टा केते भाग में विभक्त, तार न्यूट्रिशन, लोकोमोशन एक्सेट्रा। जदि जो मैंने आज नुआ अच्छे से जाकि प्रीवियस क्लास देखिपार। एवं आमे माने प्लस टू गोटे नुआ तैयारी करुछु ऑनलाइन क्लास जो थे कि आम प्रोवाइड करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश है। तो जो मैंने चाहूचे जाइकिना प्लस टू टोटाल कोर्स पढ़ाई से मैंने जाइकिना मो डिस्क्रिप्शन से लिंक पाइबे मो वेबसाइट रे। से वेबसाइट रे जाइकि रेजिस्ट्रेशन करें कलापर आम इंडिविजुअल जो मैंने भी फैकल्टी मेंबर अच्छा से कांटाक्ट करिकिना पढ़ेबे। एवं से टोटाल पैकेज टोटाल सब्जेक्ट जब पढ़ाई चाहते भी इंटरेस्ट किंबा से इंडिविजुअल गोटे गोटे सब्जेक्ट पढ़ी पारे से कौन असुविधा नहीं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट अलग अलग तक फीज अच्छी। टोटाल पढ़ले 1100 टंका पड़ो और इंडिविजुअल जब गोटे गोटे पढ़े तो 200 टंका पर सब्जेक्ट पढ़ी पारे। ठीक अच्छे। तेणु जो मैंने भी एबे ऑनलाइन एबे तो कहीं ऑनलाइन ही क्लास हम। ऑनलाइन क्लास जो मैंने इंटरेस्टेड से मो डिस्क्रिप्शन में जाइकिना वेबसाइट रे से रेजिस्ट्रेशन करें। एवं प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टार ऑनलाइन लाइव क्लास चली। जो मैंने प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टार अच्छा जूलॉजी ऑनर्स से डिस्क्रिप्शन में जाइकिना लिंक पाइबे। से लिंक रे से रेजिस्ट्रेशन करें। तो आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फास्ट देख प्रोटोजोआ जो अच्छी प्रोटोजोआ हूँ प्रत्येक प्रोटोजोआ आम जानी आमर सेल हूँ दुई प्रकार, गोटे हूँ प्रोकारियोटिक, गोटे यूकारियोटिक। मन रखी तो प्रोटोजोआ जो अच्छी प्रोटोजोआ सब यूकारियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो मु प्रीवियस रे भी कही जे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म माने कौन, जो माने कि जो प्रकार ऑर्गेनिज्म को आमे खाली आखिरे देखि पारु नहीं। ठीक है, हमको माइक्रोस्कोप रे देखिबा को पड़ी थाए। सेही प्रकार ऑर्गेनिज्म को आमे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहि थाउ। एवं ए माने बेसिकली यूकारियोटिक सेल लो हेई थांती। एवं एमानकर सेल कौन सिंगल सेल है, सिंगल सेल विथ टिपिकल सेलुलर स्ट्रक्चर। अर्थात तांकर प्रत्येक सेल जमती टिपिकली जमती सेल स्ट्रक्चर थाए से टिपिकल सेल रो स्ट्रक्चर एबार सिंगल सेल अर्थात एमाने यूनिसेलुलर ही थांते। ठीक अच्छे। तापर देखो साइज स्मॉल, एमान साइज टा स्मॉल, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक। टिके आगु भी कही माइक्रोस्कोपिक ऑर्डिनरीली कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप बिना आमे तांको देखि परिबा नाही। तापर देखिबा शेप एंड सिमेट्री, नॉन सिमेट्रिकल, बायलैटरल, रेडियल, स्फीयरिकल। तो तबे जानिछो जे स्फीयरिकल स्पेलिंग टिके देखो, स्फीयरिकल स्पेलिंग भूल अच्छी। ठीक अच्छे, SHPERICAL है। तो देखो नॉन सिमेट्रिकल माने कौन, एमान जो बरकर एमिबा एमिबार कौन रेगुलर तार स्ट्रक्चर न था, इरेगुलर स्ट्रक्चर था। अर्थात जदि आमे लैटरल लाइन रे हो कि भेंट्राल लाइन रे काटिले मन दुई भाग रे विभक्त करबा से देखिबो। तबे तार जो दुईटा भाग हम से दुईटा भाग टोटाली दुईटा सहित मिसु नथो, मैच कर नथो तार साइज रे। ठीक अछि, शेप रे मैच कर नथो, ताको कहा जाय नॉन सिमेट्रिकल। बायलैटरल भी हेई पारे किंबा बायलैटरल भी हेई पारे, अर्थात दुई भाग रे विभक्त कले से सेम दिसुथिबे। किंबा रेडियल स्फीयरिकल मध्ये होइथांती। यूनिसेलुलर विथ वन और मोर देन वन न्यूक्लियस, ताको बेसिकली यूनिसेलुलर होइथांती किंबा तांकर मोर देन वन न्यूक्लियस थाई पारे है। हैविंग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस मन रखी तो सब पचारती जे तार ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रकार। तार ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मन रखी तो तबे। तापर यूजुअली कांस्टेंट भेरीज इन सम चेंजिंग विथ एनवायरनमेंट। तार अर्थ है जे एबार को जो बॉडी शेप अच्छी से शेपटा सब कांस्टेंट थाए। ठीक अच्छे, निर्दिष्ट गोटे शेप रे थिबे किंतु किछिटा समय परिवर्तन आसी थाए तांको शेप रे। तो केतेबेले परिवर्तन आसी थाए जेतेबेले जदि एनवायरनमेंटल जदि किछि एडवर्स कंडीशन आसिला तार से एडवर्स कंडीशन रे से माने दरकार पड़ले ताकर जो बॉडी जो शेप अच्छी ताको से माने परिवर्तन करिथांती।
हैबिट और हैबिटेट कौन अर्थात सेबार बासगृह सेबार होची सॉलिटरी किंबा फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज अर्थात सेबार अलग होकिना बास करबा को चाहती इन व्हिच इंडिविजुअल आर एलाइक ठीक अच्छे किंबा आउ गोटे एठी गोटे पॉइंट तुम लिखि पार प्रायतः प्रोटोजोआर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए अर्थात सेबारे सॉरी पैरासाइटिक कैरेक्टर बोध देखा जाए पैरासाइटिक कैरेक्टर अच्छा पैरासाइटिक कैरेक्टर माने कौन लिखि पार लिविंग इन और ऑन है लिविंग इन और ऑन द होस्ट है लिविंग इन और ऑन द होस्ट अर्थात होस्ट रो बॉडी भितर हो कि बॉडी बाहर से बारे रहती कहा जाए पैरासाइटिक एनिमल ठीक अच्छे अर्थात एबार ताकर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू माने टोटाली होस्ट ऊपर डिपेंड करती होस्ट रहती जैसे आम एग्जांपल जदि दे परबा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जोटा कि आम मलेरिया कज करिथा तुम जानिच मलेरिया कजिंग है मलेरिया कज कर ये कौन करता है आम मेन मानकर बॉडी भितर रही था एम खाद्य ग्रहण करके आम मानक से क्षति करें ठीक अच्छे तो यही प्रकार कि से सॉलिटरी अलग होकिना इंडिविजुअल भी अलग से बसवास करती देख बॉडी कवरिंग एमती एबार बॉडी यूजुअली नेकेड थाए अर्थात नेकेड अर्थ कौन नेकेड अर्थ हूँ जे एबार बॉडी रो आउटर कवरिंग किसी न थाए किंबा जदि थिले भी पेलिकल थाए ठीक अच्छे आउटर कवरिंग रे पेलिकल थाई पारे किछि एमिति एनिमल अछंती जो मानकर कि सेल मध्य थाए ठीक है सेल कौन जोटा आउटर हार्ड कवरिंग को सेल मध्य कहा जाए एवं एक्जोस्केलेटन मध्य कहा जाय पारे ठीक अच्छे तापर देखिबा डिवीजन ऑफ लेबर ताकर काम को अर्थात ताकर जो बॉडी रो जो फंक्शन अछि से फंक्शन को से को प्रकार इंडिविजुअली भाग कर जैसे कि आमर देख आमर विभिन्न प्रकार बॉडी वर्क आमर फंक्शन पाई जोटा आमर फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छी से देख आमर रेस्पिरेशन पाई आमर लंग्स अच्छी डाइजेशन पाई आम टोटाल डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अच्छी एक्सक्रीशन पाई सर्कुलेशन पाई आमर ऑर्गन अलग अच्छी तेणु से कौन अच्छी विभिन्न प्रकार फिजियोलॉजिकल जो वर्क अच्छी से इंडिविजुअल अलग अलग सब कौन अच्छे सब सेल अच्छी अर्थात सब सेलुलर और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर ताकर थाए ठीक अच्छे नो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर बट सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन है सब सेलुलर रे से जो बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन थाए टोटाली डिपेंड करि थाए सिंगल सेल बॉडी फॉर्म परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी तेणु जो बॉडी रे सिंगल सेल अच्छी सिंगल सेल टोटाल से जो जी वाइटल एक्टिविटी अच्छी सब एक्टिविटी से करि तब देख लोकोमोटरी ऑर्गन विषय आम देखा लोकोमोशन रे देख लोकोमोशन माने कौन जोटा हूँ मुवमेंट है लोकोमोशन रो मीनिंग कौन चलप्रचल करवा मुवमेंट है मुवमेंट तो देख मेनी मूव बाय ग्लैंडुलर फ्लोटिंग है ग्लैंडुलर फ्लोटिंग माने ग्लाइंडिंग फ्लोटिंग माने कौन मुझे कही दूसरी ग्लाइंडिंग फ्लोटिंग माने कौन ग्लाइंडिंग फ्लोटिंग माने से माने आग को आग गुरुंडी गुरुंडी होकिना जाए ग्लाइंडिंग फ्लोट और फ्लोटिंग विथ द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन से लोकोमोटरी ऑर्गन थाए से लोकोमोटरी ऑर्गन टा कोटा जमती कि फ्लाजेला हो सुइडोपोडिया हो किंबा सिलिया हो ठीक अच्छे फ्लाजे तुम जानिच सुइडोपोडिया एमिबार सुइडोपोडिया था एमती जदि एनिमल एमिबार स्ट्रक्चर ताले एई गुडा हूँ तार कौन सुइडोपोडिया सेमती सिलिया केमती देख यहाँ जदि गोटे स्ट्रक्चर है एमती एमती टाइप रो छोट छोट हेयर लाइक स्ट्रक्चर था कहुए सिलिया एवं फ्लाजेला कौन तुम जानिच एमती कि यहाँ हूँ फ्लाजेला एक फ्लाजेला कह जाए तो या द्वारा से कौन गुरुंडी गुरुंडी हो कि बीटिंग करना आग को आग को मुव कर ठीक अच्छे तो से प्रकार मुव को कह जाए ग्लाइंडिंग और फ्लोटिंग बोली कह जाए किंबा ताकर लोकोमोटरी ऑर्गन आब्सेंट थाए तो लोकोमोटरी ऑर्गन आब्सेंट अर्थ कौन देख जमती आम एग्जांपल नेबा पैरासाइटिक एनिमल नहीं पारबा
ଏମାନଙ୍କ ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଟୋଟାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। କାହିଁକି ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ? କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ ଦେହରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଯେହେତୁ ହୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ହୋଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଯେ ପାର୍ଟରେ କିନା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହୋଷ୍ଟର ବଡିରେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାରାସାଇଟିକ ଆନିମାଲ ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ନଥାଏ, ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ 4 ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ହୋଲୋଜୋଇକ, ସାପ୍ରୋଜୋଇକ, ପାରାସାଇଟିକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଲୋଫାଇଟିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଦେଖ ତ ତମେ କହିବ ହୋଲୋଜୋଇକ କଣ? ହୋଲୋଜୋଇକ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହେଲା, କ୍ୟାପଚର ଅଫ ଫୁଡ। ଇନଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ? ତାକୁ ଗିଳିବା। ତାପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ? ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିବେ। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଏସିମିଲେଟ ଫୁଡ। ଏସିମିଲେଟ ଫୁଡ ମାନେ କଣ? ଏସିମିଲେସନ। ତମେ ପ୍ଲସ 2 ରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛ ଯେ ଏସିମିଲେସନ ଅର୍ଥ କଣ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଡାଇଜେସନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ହବ ଦେଇକିନା ବ୍ଲଡ ରେ ମିଶିଥାଏ, ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ହଜମ ହେଇନଥାଏ ସେଟା ଆମର ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ବଡିରୁ କଣ ହେଇଥାଏ? ଏକ୍ସକ୍ରିଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ଏକ୍ସପେଲ ଆଉଟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ ହୋଲୋଜିକ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ସେମିତି ଦେଖିବା ସାପ୍ରୋଜୋଇଟ କଣ? ଯୋଉମାନେ କି absorb the food through the body surface by simple diffusion। ଅର୍ଥାৎ ଏମାନେ କଣ? ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ହଉଛି ବଡି, ଏ ବଡିର ସରଫେସ ରୁ ଏମାନେ ଆଉଟର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡି ସରଫେସ ରୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କରି ବା ବିସରଣ କରିକିନା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାରକୁ କୁହାଯାଏ ସାପ୍ରୋଜୋଇକ। ପାରାସାଇଟିକ କଣ? ତମେ ଜାଣିଛ ପାରାସାଇଟିକ ଆନିମାଲ କଣ କଣ କରନ୍ତି? ହୋଷ୍ଟ ଦେହରେ ବା ଯେ ଭୋଜଦାତା ଅଛି ତା ବଡି ଭିତରେ କିମ୍ବା ବଡି ବାହାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଟାଚ କରିକି ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ଠାରୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହୋଲୋଫାଇଟିକ କଣ? ହୋଲୋଫାଇଟିକ ମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଥାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ବେସିକାଲି କ୍ଲୋରୋଫିଲ କୋଉ ମାନଙ୍କର ଥାଏ? ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଥାଏ ବା ସବୁଜ କଣିକା ଥାଏ, ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି? ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ ଦ୍ୱାରା। ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ କଣ? ବା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କଣ? ଯେମାନେ କି ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଲୋଫାଇଟିକ ପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୋड ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କେମିତି? ମନେ ରଖିଥ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଆର୍ ହେଟରୋଟ୍ରଫିକ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ and most species obtain large food particle by phagocytosis। ମନେ ରଖିଥ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେ ଯେ ହେଟରୋଟ୍ରଫିକ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲକୁ ସେମାନେ ଫାଇଗୋସାଇଟୋସିସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ମେଜର ଫୁଡ ଯୋଉ ମେଜର ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ସାଇଜରେ ବଡ ଫୁଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ହଜମ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ସେମାନେ ଫାଇଗୋସାଇଟୋସିସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ କରିବାର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ବେସିକାଲି କିଛିଟା ଏମିତି ଏନିମାଲ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ କାପାସିଟି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ କାପାସିଟି ଲାକ୍ ଥାଏ ବା ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। most of them feed upon dead or decay organic matter। ଅର୍ଥାৎ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉଟା ଗଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ପଚାସଢା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପାରାସାଇଟିକ ଫର୍ମ ଲିଭ୍ସ upon the tissue of the host। ଅର୍ଥାৎ ହୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଡାଇଜେସନ ଅକର୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରାସେଲୁଲାରି। ଇଣ୍ଟ୍ରାସେଲୁଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେଲ ଭିତରେ, ଇନସାଇଡ ଡାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ହେଇଥାଏ ସେ ଡାଇଜେସନଟା ସେଲ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ଫୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲରେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଫୁଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥ, ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଏନଜାଇମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ ଅଫ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ମନେ ରଖିଥ, ଲାଇଜୋଜୋମାଲ ଏନଜାଇମ ଇଜ ଦ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏନଜାଇମ ଅଫ ଦ
ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଲାଇଜୋଜୋମ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ଫୁଡକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲ୍ ସାଇଟୋଷ୍ଟୋମ୍ ତ ସାଇଟୋଷ୍ଟୋମର କାମ କ'ଣ ସାଇଟୋଷ୍ଟୋମର କାମ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫୁଡକୁ ପାସ୍ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଟୋଷ୍ଟୋମ୍ ମନେ ରଖିତ क्वेश्चन आसे जे वन सब्सटेंस रु आउ गोटे सब्सटेंस को जो फूड मटेरियल टा पास ही थाए से फूड पार्टिकल टा जो पास ही थाए ताको कोन कह जाय ताको कह जाय साइटोस्टोम हला क्लियर हलो तो एटा होची मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट देखिबा हमें रेस्पिरेशन तो बेसिकली तुम जानछे एमानकर इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी ऑर्गन न थाए अर्थात एमाने कोन करती ताकर एटा मनकर बॉडी सरफेस अछि एटा जदि आउटर एनवायरनमेंट हला ए आउटर एनवायरनमेंट रु से माने कोन करती ताको बॉडी सरफेस रे ऑक्सीजन को इनटेक करती एवं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करती ठीक अच्छे अर्थात माने गैसियस जो ताको जो एक्सचेंज होता है सेटा टोटाली ताकर बॉडी सरफेस द्वारा ही होता है ठीक अच्छे एवं प्राय तो देखिए जो एनिमल अच्छे से माने एरोबिक भी हो पारती एनारोबिक भी हो पारती तो एरोबिक अर्थ कौन मन की तो एरोबिक अर्थ है जोटी कि ऑक्सीजन रिक्वायर करे है रिक्वायर्ड ताको कह एरोबिक किंतु जोठी एनारोबिक अर्थ कौन एनारोबिक रोची ऑक्सीजन डज नॉट रिक्वायर्ड है ताकर ऑक्सीजन कौन सी आवश्यकता न थाए से डायरेक्ट से रेस्पिरेशन में जो जमती भी शक्ति मिलवा कथा से शक्ति बाहर ताकर ऑक्सीजन दरकार पड़ न थाए तेणु पाखे दुई प्रकार देखा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए एक्सक्रीशन देख से एका कथा एक्सक्रीशन कौन पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन किसी ना से जोटा बॉडी सरफेस अच्छी से बॉडी सरफेस द्वारा ही से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर को एक्सपेल आउट करें ठीक अच्छे एम पर्टिकुलर कौन प्रकार एक्सक्रीटरी ऑर्गन न थाए जो थी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर को एक्सपेल करेंगे ठीक अच्छे तो से कौन बॉडी सरफेस द्वारा ही एक्सपेल आउट करते बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ही एक्सक्रीशन होता है मन रखी तो क्वेश्चन आसे जे प्रोटोजोन माने को बॉडी पार्ट द्वारा ताकर को सेल ऑर्गेनेल द्वारा ताकर एक्सक्रीशन करथांती सेटा होची तमरो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एवं मोस्टली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आउ कोथरे हेल्प करे मन तो ऑस्मो रेगुलेशन रे मध्ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करिथाय तो ऑस्मो रेगुलेशन कौन ऑस्मो रेगुलेशन है जोटा कि बॉडी रो वाटर बैलेंस को से मेंटेन करते अर्थात मनकर बॉडी रे जदी एक्सेस वाटर रहिला एक्सेस वाटर अछि से एक्सेस वाटर को से बॉडी रो एक्सपेल आउट कर दिए है एक्सेस वाटर को से बॉडी रो एक्सपेल आउट कर दिए किंतु जदी वाटर रो अभाव देखा ताले से तार इनटेक वाटर को ठीक अच्छे तो यही प्रकार बॉडी रो जो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने को कह जाए ऑस्मो रेगुलेशन जहाँकि प्रोटोजोआर गोटे मेन कैरेक्टरिस्टिक ठीक अच्छे रिप्रोडक्शन देख दी प्रकार हो पारे मे बी आसेक्सुअल हो पारे किंबा सेक्सुअल हो पारे आसेक्सुअल तुम जान बाइनारी फिशन कौन अर्थात मझिरु दुई भाग हो दुईटा नुआ प्रोटोजोआन एनिमल तैयारी बाइनारी फिशन मल्टीपल फिशन होची विभिन्न एक रु अधिक सॉरी दुई रु अधिक से भाग विभक्त होइकिना विभिन्न प्रकार प्रत्येक खंड गोटे गोटे एनिमल तैयारी हेबा एवं बॉडिंग कौन बॉडिंग तुम जानिच गोटे एनिमल अच्छी से एनिमल देहरे आउ गोटे छोटिया गोटे गजा टाइप रो धीरे धीरे से एनिमलटा बड़ होगा लगे और तार जो मेन जोटा तार पेरेंटाल एनिमल अच्छी पेरेंटाल ठारू ए ऑफस्प्रिंगटा अलग होना नुआ गोटे एनिमल तैयारी हेबा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन अच्छी बेसिकली कंजुगेशन द्वारा ही होता है कंजुगेशन कौन एमती मनकर दीटा लगी एनिमल ये कौन करे गोटे जोटा जोटा मदर अच्छी मदर एनिमल कौन करे से तार विभिन्न प्रकार जो ऑर्गन अच्छी ऑर्गेनेल अच्छी किंबा सेल अच्छी जहाँ भी अच्छी न्यूक्लियस अच्छी से संपूर्ण भाव में ग्रहण करब ऑफस्प्रिंग टोटाल ऑफस्प्रिंगटा ग्रहण कर सारा पर ये तार जो मूल तार जो मदर सेल अच्छी से मदर सेल अलगा हो नुआ जीवरे तैयारी हम ठीक अच्छे से कौन करता बॉडी को आटाच करिकिना से तार जहाँ भी ग्रहण करबा कथा ग्रहण करिकिना से अलगा जाए तो ये प्रकार कहते कंजुगेशन एनसिस्टमेंट कौन एनसिस्टमेंट होची बॉडी रो आउटर कवरिंग गोटे पार्ट होता है कैप्सूल बा ताको आमे कहबा एनवेलप सेल एनवेलप कहबा मनकर एटा होची गोटे एनिमल
ଯେତେବେଳେ adverse environmental condition ଆସେ ବା ଯେତେବେଳେ environmental condition ଟା ବହୁତ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ନଥାଏ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ animal ମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ envelope ତିଆରି କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ envelope କୁ କୁହାଯାଏ encystment ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, କିମ୍ବା cell envelope। ତ ଯେତେବେଳେ ଫେର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟା ସୁଇଟେବୁଲ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଅ, ହଁ ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟର କଭରିଂ ଟା ଅଛି, ଏଇ ଆଉଟର କଭର ଟା କଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରପ୍ଚର ହେଇଯାଏ, ରପ୍ଚର ହେଇକିନା ଫାଟିଯାଏ, ଫାଟିଗଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଫେର ଏନିମାଲ ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା କୁହାଯାଏ ଏନସିଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, many protozoan response to adverse environmental condition by encystment। encystment ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା, ENCYSTMENT। they secrete a thick thought wall, the wall themselves ହେଲା, ଏବଂ then when environment again suitable the envelope rupture and the protist, এটা দেখো protist লেখা এটি তোমরা লিখিপার parasite ହେଲା, সরি protozoa লিখিপার, protozoa ହେଲା, protozoa emerge ହେଲା, protozoa ହେଠୁ ବାହାରି ଆସେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି